चलिए, बाज़ार 20 जुलाई को कहाँ तक जा सकता है, एक्सपायरी में कैसा मूवमेंट कर सकता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। उससे पहले जो प्रेडिक्शन दिया था 19 जुलाई को बाज़ार कैसे मूव किया, ये थोड़ा हम चर्चा करते हैं। क्या बोला था मैंने 2-3 दिन से पहले ही मैंने बोला था कि इस मार्केट के दौरान में बाज़ार का टारगेट हो सकता है 1900-850 तक बाज़ार जा सकता है। मैं 2-3 दिन से ये बोल चुका हूँ। अगर हम लोगों का 2-3 दिन पहले का या 4 दिन का पहले का अगर वीडियो आप लोग देखेंगे तो उसमें भी आप देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे मतलब 19,850 पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर चुका हूँ पहले से ही। अब क्या हुआ है, आज मैंने बोला था 19,850 तक बाजार जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर बंद नहीं होगा, ये मेरा मानना था। और क्या हुआ है, और एक बात मैंने बोला था, अगर बाज़ार 690 के नीचे जाता है तो बाज़ार में सेल करने की प्लान करना। और हमारा जो पर्सनल ग्रुप है व्हाट्सएप में, उसमें भी मैंने सेल कॉल ही दिया था, क्योंकि बाज़ार बहुत बढ़ चुका है, बहुत ही जा चुका है। हम लोग बाई नहीं, हम लोग सेल पे ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत फास्ट मूव होता है। ये एक आदमी का एक व्यू होता है, एक ट्रेडर का एक नियम होता है। लेकिन मैंने जो बोला था कि बाज़ार 19,850 तक जा सकता है, ऐसा ही हुआ है। आज गया और उसके नीचे ही बंद हुआ है। अब क्या हो सकता है, और बाज़ार आज नीचे कहाँ तक आया, 19,720 तक आया है। इसके नीचे बाज़ार नहीं आया है। अब क्या सिनेरियो हो सकता है, कल मैंने बोला था कि बाज़ार एक छोटा रेंज में ही रह सकता है। आज भी एक छोटा रेंज ही बनाया है। 2 दिन से लगातार 110 या 120 पॉइंट के एक रेंज बनाया है। लेकिन जो किया है वो क्या है, हायर हाई बना चुका है। मतलब कल भी हाई ब्रेक किया था, ऑल टाइम हाई गया था, आज भी ऑल टाइम हाई के पास ही बंद हुआ है। इसमें ही बाज़ार दिखाता है कि कितना बाज़ार पॉजिटिव है। मैंने ये भी बोला है, बाज़ार बहुत ही पॉजिटिव है। आप लोग देख सकते हैं लगातार जो भी दिन है, आप लोग देख सकते हैं बहुत दिनों से। ये देखिए, यहाँ से देखिए, या इससे पहले भी आप लोग अगर देखेंगे तो भी ऐसा ही होगा। लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, ठीक है। मतलब ये जो लो है, इसके लो के पास जो लो है वो उसका लो इससे ऊपर है। अब यहाँ पे देख लीजिए, फिर से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी लोअर जो है वो हाई है। इस जगह पे भी देख सकते हैं, सब जगह पे बाज़ार कोई भी जगह पे, कहीं भी जगह पे जो लोअर बना रहा है वो हाई बना रहा है। यहाँ पे देखिए लोअर कितना है, दिखाई दे रहा है 690, 19,000। उसके बाद क्या हुआ है 711, इसके बाद क्या है 714, यहाँ पे देखिए 727, उसके ऊपर 770। जब बाज़ार बुल रन में जाता है, चलता है, तो वो लो को हायर लो जो है उसको ब्रेक नहीं करते, स्विंग लो को ब्रेक नहीं करते हम लोग। इसलिए पहले बोला था 19, हम लोग जब वो 18,881 के ऊपर जब चलना शुरू किया, तब से हम लोग बुल रन पे ही कॉल दे रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, जो नेक्स्ट लेवल है वो टारगेट बता रहे हैं, और थोड़ा करके हम लोग स्टॉप लॉस को, लॉन्ग का जो स्टॉप है वो हम लोग उठा रहे हैं। हम लोग 19,200 बोला था कुछ दिन पहले, 300 बोला, 400 बोला, 500 बोला, 600 भी बोला। अभी क्या है, अभी फ़िलहाल जिसका लॉन्ग पोजीशन है वो 19,700 से 725 देख सकते हैं। हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर चुका हूँ। अगर ब्रेक नहीं करता है तो हम लोग बाज़ार पे रहेंगे होल्ड करके, ठीक है। क्या हो सकता है अभी बाज़ार, हम लोग जनरल बाज़ार के ऊपर बातचीत किया। अभी फ़िलहाल
कल क्या होगा, कल एक्सपायरी डे है। कल बाज़ार में जो 2 दिनों से जो हो रहा है 100-120 पॉइंट के अंदर बाज़ार अभी फ़िलहाल है, लेकिन कल मेरा मानना है 180 से 200 इसमें भी कल रेंज ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है देख लीजिए। अगर बाज़ार ऊपर खुला कल, अगर बाज़ार 850 के ऊपर खुल गया तो बाज़ार 900, 1900, 900 तक जा सकता है। मतलब बाज़ार यहाँ तक जा सकता है। कहाँ पे रेजिस्टेंस है देख लीजिए। हम लोग एक रेक्टेंगल फिर से ड्रॉ कर चुका हूँ। 19,900 से 930 या 40 अगर हाई करेगा तो यहाँ तक जा सकता है बाज़ार। लेकिन 20,000 प्लान मत करना, 20,000 नहीं आएगा। 20,000 से पहले 1-2 नीचे में मूव ज़रूर होगा, और जिस दिन ये मूव होगा उस दिन बहुत जल्दी मूव होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सेलिंग प्लान कर रहे हैं, इसलिए पी का कॉल दे रहे हैं। अभी फ़िलहाल ज़्यादा मूव हम लोगों को नहीं मिला, 1-2 स्टॉप लॉस भी लग गया है, लेकिन जिस दिन मिलेगा उस दिन बहुत फास्ट मिलेगा। हम लोग इसलिए पी बाई करते हैं। ठीक है। क्या हो सकता है, अगर बाज़ार 19,850 के 51, 52 के ऊपर जाता है, मतलब कल के हाई के ऊपर जाता है, तो बाज़ार 18,900 तक फ़िलहाल बाज़ार जा सकता है। और जो रेसिस्टेंस है 19,940 तक, इससे ज़्यादा प्लान मत करना। ठीक है। कल के लिए परसों में देखेंगे कहाँ तक जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा प्लान मत करना। क्या होगा, नीचे अगर खुलता है, नीचे अगर बाज़ार 19,800 के नीचे आता है, तो पहले वाला जो अटकने की लेवल है जहाँ से बाज़ार घूम सकता है वो है 19,770। मतलब पहले वाला 19,840 के नीचे अगर बाज़ार आता है तो 19,800 से 19,771 में पहले वाला रेजिस्टेंस होगा, वहाँ से ही बाज़ार घूमेगा। अगर ब्रेक करता है तो बाज़ार डेफिनेटली 19,725 यहाँ तक बाज़ार आ सकता है, और 19,700 से 725 से बाज़ार फिर से घूम सकता है। इसके नीचे अगर बाज़ार कल आता है, ठीक है, इसके नीचे चांस कम है, क्योंकि हमारा जो बॉक्स होता है ज़्यादातर टाइम दिखा गया है, रेक्टेंगल जो है हम लोगों का, वहाँ से ही बाज़ार घूम जाता है। ऐसा ही बहुत टाइम ही होता है। अगर बाई चांस टूटता है, इतना प्लान मत करना, क्योंकि 19,900 से 19,700 मतलब 200 पॉइंट के अंदर ये बाज़ार कल रह सकता है। उसके नीचे अगर जाता है तो बाज़ार में एक बहुत जल्दी शॉर्ट सेलिंग आ सकता है। 19,700 के नीचे अगर बाज़ार चलता है, मेरा मानना है कल इतना नीचे बाज़ार नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल पॉजिटिव है। बाज़ार को एक 1 आवर में एक रेड कैंडल करना चाहिए, उसके नीचे बाज़ार फुल स्विंग में सेल करने की या सेल सेटअप होने की संभावना है। उससे पहले कुछ नहीं होगा, ज़्यादातर छोटा छोटा हम लोग मूव ले सकते हैं। कल बाज़ार अगर ऊपर खुला तो ये जो लेवल है 850 के ऊपर 900 तक जा सकता है, 900, 930 इसके ऊपर 935 इसके ऊपर बाज़ार नहीं जाएगा, ये हमारा मानना है। और नीचे क्या हो सकता है, नीचे मतलब 19,800 के नीचे 19,770 उसके नीचे अगर बाई चांस आता है तो 19,727 या 19,700, लेकिन 700 के नीचे बाज़ार नहीं जाएगा, ये हमारा मानना है। कल बाज़ार में एक बड़ा मूव एक टाइम में हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर में ही सीधा होगा, कभी कभी ऊपर में होगा, कभी कभी नीचे होगा। हमारा जो रेंज है, हमारा जो लेवल है, उसको याद रखना। वो लेवल अगर टूटता है, अगर 2-3 मिनट चलता है, तो आप लोग
जो लेवल टूटेगा वहाँ से आप लोग प्लान करना बाज़ार में सेल करने की, ठीक है। अगर 771 टूटता है तो बाज़ार को कोशिश करेगा बाज़ार 40 से 50 पॉइंट देने की। ये अच्छा सेल का जगह होगा 19,770 और स्टॉप लॉस होगा 19,800। और बाज़ार अगर 19,850 अगर नीचे खुलेगा, अगर 19,825 के करीब खुलता है और बाज़ार 19,850 जाता है, अगर बाज़ार ऊपर ही खुल गया 19,850 के ऊपर ही अगर खुल गया तो बाज़ार बहुत ज़्यादा ऊपर में मूव नहीं होगा। लेकिन अगर 19,825 820 इसके करीब खुल गया और बाज़ार उसके बाद 19,850 को क्रॉस करता है प्राइस एक्शन के साथ, तो बाज़ार 19,900 कल दिखाई देगा, बहुत जल्दी दिखाई देगा, बहुत टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, ऐसा मुझे मानना है। और उसके बाद 19,900 के बाद थोड़ा रुक के जा सकता है, मैक्सिमम 19,935 ऐसा होगा। और क्या है, बाज़ार में हम लोग देख रहे हैं 2:45 बजे के बाद 3 बजे के बाद शार्प मूव हो रहा है। कल भी ऐसा कुछ हो सकता है। बाज़ार कहाँ पे रहता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बाज़ार बहुत ऊपर रहता है तो बाज़ार नीचे भी आ सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, अगर नीचे थोड़ा रहता है तो बाज़ार ऊपर जा सकता है। ऐसा कुछ मूव कल डेफिनेटली आप लोग 245 250 के बाद आप लोग को मिल सकता है। क्या करना पड़ेगा उस टाइम पे, निफ्टी का 8 रुपया वाला कोई दोनों सी और पी जो भी हो सकता है, दोनों को ही खरीद लेना। वो आप लोगों का रिस्क होगा। एक अगर जीरो होगा, 8816 का मतलब है आप लोगों का कितना रुपया, 800 रुपया का एक बहुत ही कम एक रिस्क होगा। और क्या होगा, 800 का रिस्क है लेकिन दोनों ही जीरो नहीं होगा। एक जीरो होगा मतलब 8 मतलब 400 रुपीज़ जीरो होगा, और एक तो हीरो हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है एक को बहुत मूव हो गया उसके बाद वो नीचे आया और एक मूव होगा, ऐसा भी होता है। तो आप लोग प्लान करना, अगर आप लोगों को 8 रुपया का कोई भी ऑप्शन 40 30 ऐसा कुछ जाता है तो आप लोग स्टॉप लॉस बढ़ा के जाना है। और अगर जहाँ पे खाता है, ऐसा भी हो सकता है 8 रुपया का कोई ऑप्शन 80 रुपीज़ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं होता नहीं, हम लोगों का जो पहले वाला कॉल है उसमें बहुत बार ऐसा हो चुका है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा लालच नहीं करना। अगर डबल हो जाता है 8 रुपया, अगर 16 होता है 24 होता है, ये बहुत ही ज़्यादा है। अब पहले वाला जो एक्सपायरी था ना वो वीक में, उसमें 8 रुपया का जो ऑप्शन था वो 20 रुपीज़ में चला गया था, ठीक है। ऐसा कुछ होता है तो उसको भी आप लोग कैप्चर करना, प्रॉफिट को लेना है, ठीक है, लॉस में नहीं जाना है, ये आप लोग जान लीजिए। अगर ज़्यादा लालच होगा तो लॉस का भी एक पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है। मिनिमम रिस्क में हम लोग मैक्सिमम गेन की बात बोल रहे हैं।